बहुत पुरानी बात है। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था, पाप अपने चरम पर था और भगवान को मानने के लिए लोग तड़प रहे थे। यह वह युग था जब देवताओं को भी तप करना पड़ता था और साधु संतों को तपस्या से प्रकृति भी कांप उठती थी। एक महान तपस्वी का जन्म। देवताओं के गुरु भगवान परशुराम के आप्तकालीन एक महान ऋषि थे, ऋषि रावण। हाँ, जहाँ वही रावण जिसे हम अक्सर राक्षस समझते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह शिव भक्तों में सबसे श्रेष्ठ था। रावण ने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनके एक एक करके अपने 10 सिर भगवान शिव को अर्पित कर दिए। बस इस श्रद्धा से भगवान शिव उसे दर्शन दिए और आखिरकार भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण की शक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और उसे आत्मलिंग सौंपा। यह आत्मलिंग था भगवान शिव की शक्ति का प्रतीक, जिसे रावण अपने राज्य लंका ले जाना चाहता था। लेकिन भगवान शिव ने एक शर्त रखी, जहां तुम इस आत्मलिंग को धरती पर रख दोगे, वह वहीं स्थापित हो जाएगा। वह चल पड़ा कांवड़ के रूप में गंगा जल लेकर आत्मलिंग की स्थापना के लिए। वह पहला भक्त था जिसने गंगा जल को कंधों पर रखकर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए लंबी यात्रा की थी। वहीं से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। रावण को आज भी माना जाता है सबसे पहले कांवड़िया। समय बीत गया, युग बदल गए, श्रद्धा की अग्नि बुझ गई। अब यह परंपरा केवल रावण तक सीमित नहीं रही। हिमालय की तलहटी से लेकर गंगा के तटों तक साधु संत आम लोग सभी ने इस परंपरा को अपनाया। हर साल श्रावण मास में लाखों भक्त हरिद्वार, गंगोत्री जैसे पवित्र स्थानों से गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हैं अपने शिवलिंग तक। कोई नंगे पांव चलता है, कोई झूमते गाते बोल बम कहता है, कोई मीलों दौड़ता है, लेकिन सबकी मंजिल के अपने भोलेनाथ को शुद्ध जल अर्पित करना, अपनी भक्ति को अर्पित करना। आज का कांवड़िया केवल जल लेने नहीं जाता, वह अपने भीतर की आलस्य और डर, क्रोध और मोह को हर कदम पर छोड़ता है। एक गरीब मजदूर भी कांवड़ उठा लेता है ताकि अपने बेटे के लिए स्कूल की फीस भर सके। एक नशा में डूबा नवयुवक कांवड़ यात्रा से लड़कर जीवन को नशा मुक्त बना लेता है। एक महिला कांवड़ उठाकर अपनी बीमार मां के लिए संकल्प लेती है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, मानो उसके पिता शराबी थे, माँ बीमार और घर पूरी तरह बिखरा हुआ। मानो ने एक दिन देखा कि कुछ लड़के गांव से कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। वह भी उसके साथ चल पड़ा, बिना चप्पल, बिना पैसे, सिर्फ एक पुराना डंडा और 2 बोतलें। मानो ने पहली बार हरिद्वार में गंगा देखी। उसने कांवड़ में जल भरा और 7 दिन तक पैदल चला बिना किसी शिकायत के। जब वह लौटा और भगवान शिव को जल अर्पित किया, उसी दिन से उसके पिता ने शराब छोड़ दी। माँ का इलाज शुरू हुआ और मानो आज एक सरकारी स्कूल में अध्यापक है। बोल बम, हर हर महादेव।